भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इस वक्त हम और आप सभी को ये चारों ही प्राप्त हो रहा है। ये चार में से एक को पकड़ लो तो भी परमात्मा के चरण तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब श्री धाम अयोध्या जी में बैठ करके राम कथा का आनंद लेते हैं तो ये चारों ही एक साथ। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों से जुड़ने का परिणाम यह है कि बिना किसी प्रयास के सहज ही में परमात्मा से हमारा जीवन जुड़ जाएगा। श्री राम के चरणों से हमारा जुड़ाव सहज ही हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है, भगवान से जुड़ना किस प्रकार होता है हम लोगों को, हमारे अंतःकरण के जो चार विभाग हैं, अंतःकरण के चार विभाग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो हमारे अंतःकरण के चार विभाग हैं। अब जिसके चार पैर है उसका एक पकड़ लो, काबू में तो आ गया, लेकिन दो पकड़ लो तो और अधिक आ गया, तीन पैर पकड़ लो और अधिक पकड़ने आ गया, लेकिन चारों ही पकड़ लो तब तो बिल्कुल ही हमारे बस में हो गया। इसलिए जब जब इन चार में से जिनका भी अवसर प्राप्त हो जाए, इसका फायदा हमें जरूर उठा लेना चाहिए। नाम, रूप, लीला और धाम, ये इसलिए कि भगवान का नाम पकड़ने से मन ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। राम जी का नाम मन को प्रभावित करता है। राम जी का रूप ये बुद्धि को प्रभावित करता है। जब आप दर्शन करो रामलला के, राम मंदिरों में, तो नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजार, कितनी बड़ी बात रख दी गोस्वामी। केवल सुंदर नेत्र नहीं राम जी के, निर्दोष नेत्र। श्री राम के नेत्र के लिए नवजात लोचन भी कहा है तुलसीदास ने। नवजात लोचन, नवजात शिशु दुनिया में जब पैदा होता है और पहली बार कोई बच्चा नेत्र खोलता है, और उस वक्त उस बच्चे के आंख में जितनी पवित्रता होती है उतनी पवित्रता भगवान श्री राम की आंखों में जीवन पर्यंत रहती है। नवजात लोचन, मतलब बुद्धि पूर्वक जब भगवान का दर्शन किया जाए, विचार पूर्वक भगवान का दर्शन किया जाए, श्री राम के एक एक अंगों पर चिंतन किया जाए, ये तो बुद्धि का लगना। और इससे श्री राम के रूप से बुद्धि प्रभावित होती, प्रभावित यानी राम की हो जाती है, राममय हो जाती है, राम में विलीन हो जाती है बुद्धि, रूप से, दर्शन से। नाम मन को जोड़ता है, रूप बुद्धि को जोड़ता है। श्री राम की लीलाएं चित्त को श्री राम के चरणों से जोड़ता है। लीलाएं चित्त को भगवान से जोड़ती हैं। और भगवान का धाम, इस धाम के जिस कोने में, जिस गली में, जहाँ कहीं भी जाऊं, श्री राम जी का मंदिर
एक स्थान पर है। और हम सभी भारतवासियों का परम सौभाग्य और हम सभी का विशेष रूप से इसे लिए कि हम सभी के शरीर के रहते, हम सभी की मौजूदगी में भगवान श्री राम लला उस टेंट से निकल करके इस दिव्य देवालय में विराजमान हुए। और अभी अभी दिवाली के अवसर पर 26 लाख से अधिक दिए इस धाम में जलाए गए और इतना प्रकाश। तो चित्त जो है भगवान की लीला से चित्त चला जाता है भगवान में, और भगवान के धाम में भगवान का विग्रह एक स्थान पर है, लेकिन श्री धाम अयोध्या के जिस कोने में आप रहोगे, जिस गली में आप जाओगे, जिस क्षेत्र में आप घूमोगे, वो सारी की सारी भूमि ऐसी है कि उस भगवान श्री राम के श्री चरणों से अलंकृत भूमि है। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है उन सभी स्थानों में, जहां जहां भी आप जाओगे। तो इससे हमारा जो अहंकार है, हमारा जो मैंपना है, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जब मैं रहेगा ही नहीं, मालिक ही रहेगा। जब मैं विलीन हो जाता है तो क्या बचता है? मैं मेरी जब मिट गई तो बचा क्या?